अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर अंजुमन ताजरान और ज़िले इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुआहिदे के तहत इंतजामिया किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं करेगी, जबकि दुकानदार जज्बा खैर सगाली के तहत फुटपाथों से अपना सामान हटाकर जगह खाली करेंगे। अंजुमन ताजरान के सदर गुलाम हुसैन अत्तर और असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दो एहसानुल हक के दरमियान तवील मुलाकात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत हुई। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि फुटपाथों पर कब्जे से अवाम को मुश्किलात का सामना है, दुकानदार ताउन करे तो कोई महाजाराई नहीं होगी। गुलाम हुसैन अत्तर ने कहा कि ताजिर हर जायज़ मसले पर इंतजामिया के साथ ताउन के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के बाद फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि तमाम मामलात बाहमी ताउन से हल किए जाएंगे। गिलगित बाल्टिस्तान में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी कार्रवाई, महकमा तालीम के डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अफसर आमिर मोहम्मद पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और माली बेज़ाकियों के इल्जामात साबित होने पर कार्रवाई की गई है। दफ्तर अकाउंट जनरल गिलगिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अफसर को मुअत्तल करने इकदाम एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में दर्ज होने वाले FIR के बाद किया गया है। मुअत्तली सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत अमल में लाई गई है। जराये के मुताबिक आमिर मोहम्मद के खिलाफ तहकीकात जारी हैं और एंटी करप्शन इदारा शवाहिद की रोशनी में मजीद कार्रवाई करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्तिस्तान के सदर और साबिक रुकन कौंसल वजीर इखलाक हुसैन ने कहा है कि हम इलाके की महरूमियों के खात्मे के लिए निकले हैं, मगर कुछ लोग जो माजी में बड़े ओहदों पर रहकर कुछ ना कर सके, अब दोबारा अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम अब बाशूर हो चुके हैं और ऐसे लोगों को अच्छी तरह पहचानते हैं। KPN से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने दौरे इक़्तिदार में ज़ाती मफादात के सिवा कुछ नहीं किया, वो स्कर्दो हल्का नंबर 1 के अवाम को क्या दे सकते हैं। अवाम बखूबी जानते हैं कि उनके हकीकी खैर खा कौन है। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ताहम जो भी शामिल होना चाहे उसे डिविजनल, ज़िले और तहसील तंजीम के ओहदेदारान से पेशगी इजाज़त लेना होगी। किसी को अंधेरे में रख कर पार्टी में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में वज़ीर इखलाक हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनना यकीनी है, इसीलिए मुख्तलिफ शख्सियात पार्टी में शमूलियत के लिए राब्ते कर रही हैं। हम चाहते हैं कि हर शख्स पार्टी के ज़ाब्ता कार के मुताबिक शामिल हो। उन्होंने कहा कि हमने आवाम की खिदमत की है और इसी खिदमत की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं। बंद कमरों में बैठकर खिदमत के दावे नहीं करते। हम आवाम के दरमियान रहने वाले लोग हैं। गिलगित सिटी अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले की मुबैना गफलत ने एक और मासूम बच्ची की जान ले ली। 3 साला इशाल गर्म पानी से झुलस गई थी, जिसका बर वक्त इलाज मुमकिन था। ताहम अस्पताल अमले ने बच्ची को दाखिल करने के बजाय मामूली दवाई देकर घर भेज दिया। घर पहुंचने के बाद नन्ही बच्ची की हालत बिगड़ गई तो वालिदैन दोबारा उसे अस्पताल ले आए, मगर अफसोस के इस बार भी उसे फौरी तिब्बी इमदाद फराहम न की जा सकी और वो तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गई। इस दिलखराश वाक़े के बाद लवाहिकीन और शहरियों ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बाल्टिस्तान और सेक्रेटरी हेल्थ से वाक़े की फौरी इंक्वायरी और गफलत के मुर्तकिब डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। लवाहिकीन और दीगर अफराद का कहना है कि अगर बर वक्त इलाज किया जाता तो बच्ची की जान बच सकती थी। इस वाक़े ने गिलगित में सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी और मरीजों से बर्ताव के हवाले से संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। K2 डिजिटल के साथ फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज।